हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। मॉर्निंग में मैं करा रही थी पापा को ब्रश करा के फ्री हुई। वैसे मैं भी अपना नहा के फ्री हो गई थी और ना फिर मम्मी घेर में आ गई थी और मम्मी ने मतलब सारे कपड़े ला के रख दिए थे, धुले हुए सूखे हुए कपड़े। तो मम्मी का इन कपड़ों को तुम फोल्ड करो। तो बस मैं अपने काम में जल्दी से जुट गई थी और फिर मम्मी भी नहाने चली गई थी क्योंकि मम्मी को करनी थी पूजा पाठ। और फिर मैं सारे कपड़ों को फोल्ड करने लगी थी। मेरे भी कपड़े थे, साथ में मम्मी के भी कपड़े थे। तो मैंने जल्दी जल्दी से सारे कपड़ों को फोल्ड करके रख दिया। मैंने कहा मम्मी आए उससे पहले मैं सारे कपड़े फोल्ड कर दूं। अगर मम्मी को कपड़े पड़े मिल गए ना तो मेरे ये आफत आएगी, फिर मम्मी मुझे डांटेंगी कि कब से बोल के गई थी और अभी तक कपड़े मतलब फोल्ड नहीं किए। उसके बाद ना पापा भी उठ गए थे। पापा बोले कि कुछ खाने को बनाया। मैंने कहा अभी तो नहीं बनाया, आप बताओ क्या खाओगे। तो फिर पापा बोले मैं तो पोहा खाना है। हमने कहा ठीक है। फिर मैं किचन में गई, मैंने जल्दी से पोहा निकाले और पोहा को ना मैंने भिगा के रख दिया था थोड़ा सा हल्के से पानी में। उसके बाद टमाटर प्याज को चॉप कर लिया था और साथ में फिर गैस पर रख दी थी कढ़ाई और उसमें जीरा डाल के ना मतलब राई डाल के फिर मैंने प्याज और हरी मिर्च को चॉप कर लिया था। उसके बाद ना टमाटर डाल के ना देखो मैंने पोहा को फ्राई कर दिया था। पोहा बन के हो गया था रेडी। और फिर मैं जल्दी से मतलब प्लेट में निकाल लिए थे अपने लिए, पापा के लिए और मम्मी के लिए। और भैया को खाने नहीं थे। उसके बाद ना मैं खा पी के फिर भी अपना काम करी थी। तब तक ना अंदर आवाज़ आने लगी थी मतलब बतख की। तो मैं बाहर आई, बाहर आके देखा तो भाई बच्चे मुझसे मतलब ये बेटू है ना, ये मुझसे बात करने लगी थी। और फिर इधर चाची आ गई थी, बतख को रोटी डाली थी क्योंकि बहुत टाइम के बाद हमारे गली में बतख आई है। और पता ही बतख के ना जो बच्चे होते हैं वो ना जो कुत्ते हैं ना उन्होंने मतलब खा लिए बेचारे, मतलब बतख के अंडे खा गए वो तो। और मतलब एक भी बच्चा नहीं बच पाया उनका। और फिर उसके बाद ना मैं अंदर आ गई थी। अंदर आके देखा तो मम्मी पापा बात कर रहे थे और मम्मी ने ना पापा को खाना दे दिया था। पापा अपना खाना पीना खा रहे थे और मम्मी ना मतलब अपने टॉवल लेकर बाहर जा रही थी सुखाने के लिए। और पापा अपना खाना पीना खा रहे थे। मम्मी बोली तुम्हारे लिए अभी तुम खाओगी। मैंने कहा नहीं मम्मी अभी तो नाश्ता किया ही था, अभी नहीं खानी। क्योंकि पापा को ना थोड़ा जल्दी भूख लगती है, पापा को शुगर की प्रॉब्लम है तो वो ना जल्दी जल्दी भूख लगती है, पता नहीं क्यों। फिर उसके बाद ना मम्मी घेर में चली गई तो मैं भी मम्मी के साथ चली गई थी। और मम्मी ना पड़िया और भैंस को मतलब अंदर बांध रही थी क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है ना। और जैसे ही मम्मी ने पड़िया खोला एकदम से सीधे पानी के पास आके गिरी, मतलब पानी पीने लगी थी। और मम्मी बोली भाग के ऐसे आ रही, पता नहीं कितना पानी पिएगी और जरा सा भी पानी नहीं पिया। मम्मी उसको टीन में ले गई फिर। और मम्मी ने एकदम से भैंस को भी खोला तो भाई भैंस भी सीधा एकदम पानी पे गिरी आके। लेकिन हाँ भैंस ने तो पानी पी लिया था, उसको प्यास लग रही थी सच में, उसने पानी पिया। और फिर उसके बाद ना मम्मी ने उसको भी बांध दिया था जाके। फिर मैं और मम्मी घर आ गए थे। घर आके मैं और मम्मी ने खाना खाया। मैंने जल्दी से आके रायता बनाया। मम्मी ने बोला जब तक तुम जाओ रायता बनाओ। और ना मम्मी को थोड़ा सा सैलेड खाना था क्योंकि मम्मी की टंग में कुछ हो जाता है, इस वजह से ना डॉक्टर ने मम्मी को टमाटर खाने के लिए बोला है। और ना फिर हम लोग सो गए थे, खाना खा पी के जब सो गए थे तो भाई भैया बोले 3 बजे के टाइम कि हमारे लिए खाना बना दो। मम्मी ने बोला ठीक है मैम। मम्मी ने बोला वो दोस्त ना बनाएगी। तो बस मैं जल्दी से आ गई थी और फिर मुझे ऑर्डर मिल चुका था भाई 2 रोटी खानी है। तो फिर मैं किचन में आके मैंने थोड़ा सा आटा लगाया भैया के लिए और फिर रोटी बनाने लगी थी क्योंकि भैया ना मतलब सुबह ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद ना 3 बजे के टाइम ही वो खाना खाते हैं क्योंकि फिर वो सो जाते हैं और अपनी पढ़ाई वढ़ाई करते रहते हैं। इस वजह से फिर जब उनको भूख लगती है ना तभी वो खाते हैं, चाहे कितना भी टाइम हो रहा हो, 2 बज रहे हो 3 बज रहे हो। फिर मैंने भैया के लिए खाना बनाया, भैया को खाना दे दिया था। और जब किचन में से आई देखा तो भाई मम्मी कर रही थी मतलब सेम होती है ना, सेम को साफ़ कर रही थी, मतलब उनके जो सुने होते हैं उनको निकाल रही थी। अगर नहीं निकालते ना तो फिर वो दांतों में लगते हैं खाते टाइम, इसलिए मम्मी पहले ही साफ़ करके रख देती है। मतलब भैया ऐसी चीज़ लेकर आती, मम्मी बोलती है ऐसी चीज़ लेकर आता है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम खराब होता है। भैया बोले तो और क्या लेकर आऊँ बताओ। फिर उसके बाद ना भाई मैं तो मम्मी तो चली गई थी खेत में और मैं करने लगी थी अपना काम क्योंकि बहुत सारे बर्तन हो गए थे। अभी खाना वाना बनाए तो उसके भी सारे बर्तन थे, भैया ने खाया वो। और ना सुबह मैंने बर्तन साफ़ किए नहीं थे तो मैंने कहा मम्मी मैं सारे बर्तन ना शाम को ही साफ़ कर दूँगी, क्या बार बार करती रहूँ। तो मम्मी ने कहा ठीक है तुम्हें ही साफ़ करने, चाहे अभी कर दो चाहे शाम को कर दो। मैंने कहा जब मुझे ही साफ़ करने तो मैं अपनी मर्ज़ी से शाम को कर दूँगी। मम्मी ने कहा ठीक है। और उसके बाद फिर मम्मी चली थी खेत में क्योंकि मम्मी के पास बहुत सारा काम होता है। फिर मैं मम्मी को बोली थी, मैंने कहा मम्मी मुझे भूख लग रही है। तो मम्मी बोली जो मन हो वो बना लो और खा लो। तो मैंने कहा ठीक है अभी आप घेर में मत जाओ, मैं कुछ बना रही हूँ। मैंने जल्दी से ढेर सारे बर्तन को साफ़ कर दिया था और फिर मैं भाई अपने लिए बनाने के लिए बैठ गई थी। और मैंने बनाई थी भेलपूरी। जैसे मैंने बहुत ढेर सारी नमकीन टमाटर प्याज सब कुछ मिला लिया था, मीठी मीठी चटनी भी मिला ली थी और ना बहुत ही स्पाइसी और बहुत अच्छी बनी थी, आपको देख के ही अच्छी लग रही होगी। तो मैं और मम्मी दोनों ही खा रहे थे और खा के फिर मम्मी चली गई थी घेर में। पहले मैंने उन्हें जाने नहीं दिया था, फिर मम्मी मुझे ऑर्डर दे गई थी कि भाई दाल बनाओ। आज ना मतलब सारे मतलब घर के काम में ही मेरा सारा टाइम हो गया था, आज मैं बाहर भी नहीं जा पाई ज़्यादा सा। और फिर उसके बाद ना मैंने
जल्दी दाल बन गई थी, तड़का वड़का लगा दिया था। और फिर उसके बाद ना मैंने पलट के रख दी थी अलग बर्तन में। उसके बाद जब बाहर गई, शाम को बाहर जा पाई थी, 5:30-6 पे गई, तो फिर कल्लू आ गया था। कल्लू मतलब ये स्पीकर लेके घूम रहा था। जब कल्लू को चौड़ी बेचता है तब ये स्पीकर चलता है उसका, तो बस वही आवाज़ दे दे के मतलब बोल रहा था। और मतलब गली में इतना ज़्यादा शोर करा था उसी स्पीकर से। फिर भाई हम अंदर आ गए थे। अंदर आके देखा तो पापा चने खाते, क्योंकि पापा को ना शाम के टाइम भूख लगने लगती है, तो पापा मतलब चने खा रहे थे। मम्मी ने पापा को चने दे दिए थे और मम्मी पापा दोनों ही बात कर रहे थे। फिर उसके बाद मम्मी चली गई थी। मम्मी बोली पापा से मैं तो जा रही हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि मम्मी पूजा करती है ना शाम को, तो मम्मी पूजा करने के लिए चली गई थी। और फिर ना पापा को खाना खा पी के पापा फ्री हो गए, तो मम्मी ने खाना भी दे दिया था पूजा के बाद। फिर भाई मेरा काम था पापा को दवा देना। मैंने पापा को दवा दी थी, क्योंकि मम्मी खाना खा रही थी और मैंने तो खाना जल्दी से खा लिया था, और मम्मी अपने आराम आराम से खाती हैं। और फिर ना पापा इधर अपनी दवा खा रहे थे और भाई साथ में अपनी कथा भी सुनते जा रहे थे। फिर ना उसके बाद मैं क्या करती, मैंने सारा काम करके मैं फ्री हो गई थी और मैं बोर हो रही थी, तो मैं लेट गई थी। और पता है कूलर चल रहा था ना, इतनी ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। मम्मी और पापा मना करते कूलर मत चलाओ, मम्मी बोली पापा को नुकसान करेगा। मैं कहा 10 मिनट चलाने दो बस। और उसके बाद ना फिर मम्मी करने लगी थी भाई दीदी से बात। पता नहीं क्या हो गया था, फ़ोन में आवाज़ नहीं आ रही, तो मैंने स्पीकर खोल दिया था। मतलब हमारे सोने का टाइम हो गया था, सोने के टाइम पे ही मम्मी दीदी से बात करने लगी थी। और बहुत दिनों के बाद मम्मी दीदी से बात करी, क्योंकि मम्मी को इतना टाइम नहीं मिलता कि वो हर टाइम बात करती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस फ्रेंड्स। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक यू।